कब्ज ही है सारी समस्याओं की जड़। जी हाँ, कब्ज जिसे हम कहते हैं कंस्टिपेशन, सामान्य सी बात लगती है, काफ़ी लोगों में ये तकलीफ होती है। बहुत कुछ उन्हें समस्याएं नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ी देर ज़्यादा बैठना पड़ता है, या जिसे हम कहेंगे पेट साफ नहीं होता है, और कभी कभार थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और इसीलिए लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इसे हल्के में नहीं लेना है, इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, आईबीएस और काफ़ी पेट से जुड़ी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ की वजह से, या जिसे हम कहेंगे आपका डाइजेशन अच्छा न होने की वजह से आपको शुरू हो सकती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कब्ज़ क्यों होता है और क्या घरेलू उपाय है, कौन कौन से घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जिससे आप इस कब्ज़ से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आपको भी कब्ज़ की समस्या है तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आपके कब्ज़ का क्या कारण है, इस कारण तक हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, मैं काफ़ी पेशेंट्स रोज़ाना दिखता हूँ, पाइल्स के, फिशर के, फिस्चुला के, बिना ऑपरेशन कैसे उन्हें ठीक करना है इसके ऊपर ही मैं काम करता हूँ, और हज़ारों लोगों को मैंने बिना ऑपरेशन ठीक किया है। तो जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि जब उन्हें कब्ज़ की समस्या होती है, जब उन्हें कंस्टिपेशन होते हैं, तो वो टेम्पररी इलाज ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग कुछ चूर्ण खाना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई लैक्सेटिव दवा ले लेते हैं। कुछ दिनों तक के तो ये असरदार हो जाती है, कुछ दिनों तक के उनकी समस्या टल जाती है, लेकिन वापस समस्या खड़ी हो जाती है। और इसीलिए कब्ज़ को हल्के में ना लेते हुए इसके जड़ों तक पहुंचना, कारण तक पहुंचना और इसे परमानेंटली ठीक करना बहुत ही काम का है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अन्यथा आपको समस्या फिर से शुरू हो जाएगी, और उसमें भी अगर आपकी उम्र कम है तो आपने इस समस्या को जड़ से ही ख़त्म करना चाहिए। कौन कौन से कब्ज़ के कारण होते हैं, और आपको अगर कब्ज़ की समस्या है तो क्या इसका कारण है? कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपके भोजन में फाइबर की मात्रा कम है? यानी रेशेदार जो सब्जियां है, रेशेदार जो आहार है, आप कम प्रमाण में करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको कब्ज़ की समस्या हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप पानी कम पीते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ काम की गड़बड़ी में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आप भी पानी पीना भूल जाते हैं, तो कब्ज़ के लिए ये निमंत्रण का काम करेगी। तीसरा सवाल है, क्या आप समय पर भोजन नहीं करते हैं? बहुत लोगों को फिक्स समय पर भोजन करने की आदत नहीं होती है। या मैं आपसे चौथा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप रात में कितने बजे खाना खाते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं रात में बहुत देरी से खाना खाते हैं। कुछ अगर बिजनेस है या फिर कोई ऑफिस से आता है, रात को 10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो 12 बजे भी खाना खाते हैं। तो इससे आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपका पचन अगर बिगड़ जाए तो आपको कब्ज़ की समस्या हो सकती है। फिर आप टेम्पररी दवाई कोई भी ले ले, आपको ये समस्या बार बार होगी, और इसीलिए इस बात को भी आपने ध्यान रखना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। पांचवा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके खाने में मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा है? क्या आप तली भुनी मसालेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करते हैं? अगर इसका जवाब भी हाँ है तो ये भी कारण हो सकता है आपके कब्ज़ का। 6 नंबर का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रात में कितने बजे सोते हैं? कहीं आप देर रात तक जागने की आदत तो आपको नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग रात में बहुत देर तक काम करते हैं उनको भी कब्ज़ की समस्या हो सकती है। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप भोजन पचने के पहले ही दोबारा फिर से भोजन कर लेते हैं? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को सिर्फ भोजन करने की एक आदत सी लग जाती है। सुबह खा लिया, दोपहर में खा लिया, रात में खाया, सुबह का भोजन अच्छे से नहीं पचा, भूख नहीं लगी, फिर भी कुछ लोग खाना खा लेते हैं एक आदत की तौर पर। तो ये भी डाइजेशन डिस्टर्ब होने का कारण हो सकता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या सिगारेट सेवन करने की बहुत ज़्यादा आदत आपको है? ये भी आपके कब्ज़ की समस्या का कारण हो सकता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, आपके जीवन में कितनी ज़्यादा चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है? क्या आप हमेशा स्ट्रेस, तनाव, चिंता इससे घिरे रहते हैं? इससे भी आपके पेरिस्टाल्सिस जो है, आपके पचन की जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हो सकती है, आपको कब्ज़ की समस्या हो सकती है।
अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपने ये भी देखना चाहिए कि कब्ज़ के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स और क्या लक्षण आपको है। जैसे ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को कब्ज़ के साथ साथ गैस बनने की भी समस्या होती है, भारीपन सा लगता है, पेट उनका फूल जाता है, वो हमेशा भारीपन महसूस करते हैं, उनका मल जो है वो कठोर हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें हमेशा सर दर्द होता है, उनका सर भारी होने लगता है, आलस बढ़ जाता है, आलसी वो बन जाते हैं। कुछ लोगों में मुंह से दुर्गंध भी आ सकती है, मुंह में छाले बन जाते हैं, चेहरे पर मुहासे फुंसियाँ आने लगती है। तो ये भी कब्ज़ के साथ साथ हो सकता है, इसीलिए कब्ज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जाए, कुछ घरेलू उपायों के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी अभी ये तकलीफ़ है तो आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ अगर पुरानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। होम्योपैथी में कब्ज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हम आपकी पूरी स्टडी करेंगे, क्या कारण है कब्ज़ का, वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर इसे ठीक करेंगे। चलिए अब जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। पहला है अरंडी का तेल। जी हाँ, अरंडी का तेल आप ले सकते हैं। सोते समय 1 गिलास दूध या फिर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच अरंडी का तेल डालिए और उसे पीजिए। ये आपको करना है रात को सोते समय। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट भी साफ होगा। कुछ दिनों तक करिए, अपनी आदतों में परिवर्तन कीजिए, आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। दूसरा सिंपल घरेलू उपाय है जीरा और अजवाइन। जी हाँ, जीरा और अजवाइन को आपको धीमी आंच पे भून लेना है, इसमें काला नमक डालना है। तीनों को सम मात्रा में मिलाकर रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप पी सकते हैं। इससे आपकी कब्ज़ की समस्या दूर होने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा काम आप कर सकते हैं, सुबह उठकर नींबू के रस में काला नमक मिलाकर अगर आप सेवन करें, या रात के भोजन में अगर आप पपीते का सेवन कर सकते हैं तो भी आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, आपकी तकलीफ़ कम हो सकती है। साथ ही याद रखिए, आपको रेशेदार आहार, रेशेदार सब्जियां, फल आपके आहार में ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका समावेश आपने करना चाहिए। साथ ही पानी भरपूर पीजिए, भोजन समय पर कीजिए। याद रखिए, लेट आपको खाना नहीं खाना है, जल्दी खाना खाना है, रात को देर रात तक आपने जागना नहीं है। और एक बात याद रखिए, आप एक्सरसाइज चालू करिए, कुछ व्यायाम कीजिए, कुछ योगासन कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, इससे आपके पेट की मूवमेंट अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ आपको आपके कब्ज़ के कारण का पता ज़रूर चल गया होगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।